सूचना केंद्र की स्थापना हुई है। और जिन लोगों ने भी इसकी स्थापना की है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे इस श्रीनगर क्षेत्र के लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो कि जैसे कि अभी चमोली जी कह रहे थे कि श्रीनगर एक ऐसी धरती है कि जहाँ से पूरे उत्तराखंड की जो हवा है, चाहे वो राजनीति की हवा हो, चाहे वो सांस्कृतिक हवा हो, हर तरह की जो हवा है वो उसका केंद्र बिंदु श्रीनगर है। और निश्चित रूप से चूँकि हमारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे NIT है, हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और तमाम मुझे लगता है कि एजुकेशन का एक हब है। तो यहाँ से अगर इस तरह का केंद्र स्थापित हुआ है तो मैं इसके जो संस्थापक हैं उनको बधाई देता हूँ। जहाँ तक परम आदरणीय रावत जी के प्रवचन या उनकी स्पीच सुनते हैं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे हम गांधी जी को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन भारत में अक्सर ये देखा जाता है कि उतने अनुयायी गांधी के भारत में नहीं है जितने विदेशों में। जब विदेश में गांधी जी के बारे में बात होती है, गांधी जी के जो उनकी जो तमाम जो उनकी पुस्तकें हैं और उन पर जितना शोध बाहर हो रहा है उतना हमारे देश में नहीं हो रहा। तो वैसे ही रावत जी हैं, परम आदरणीय रावत जी, कि पूरे दुनिया में पीस को पहुंचाने वाले, शांति का संदेश देने के लिए जो पूरे तमाम दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और ये आज जो ये विषय शांति का जो विषय है, पीस का जो विषय है, उन्होंने जो बात कही वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें ज़िंदगी को बदल सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति, जैसे कि रमणा जी ने भी कहा, डिग्निटी, हम हर एक का सम्मान करें, हर मानव का सम्मान करें। और दूसरा, अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसको गुस्सा न करें, गुस्सा न करें। अगर कोई आपका अपमानित करता है तो उसको उससे आप गुस्सा न करें। और तीसरी बात कि अगर आपको अपमानित कर भी दिया उसका बदला न लें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन में। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ सकता है और ये परिवर्तन हम खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि जितने भी लोग श्रीनगर के जो विद्वजन यहाँ पे हैं, चाहे वो डॉक्टर चौहान साहब हैं, हमारे मित्र नौटियाल जी, मिसेस नौटियाल, नेगी जी, कंडारी जी, डॉक्टर प्रताप भंडारी जी, उनियाल साहब, रमोड़ा जी और तमाम जितने भी माताएं बहनें हैं, मैं पोखरियाल जी, ज़्यादातर लोगों को हम एक दूसरे को जानते हैं। चाहे छोटी सभा है, लेकिन जो भी यहाँ पे आए हैं मुझे लगता है अपने मन से आए हैं। इस बात को, ये बहुत ज़रूरी जो बात उन्होंने कही कि आप अपने को पहचानो। आज सच बात तो ये है कि हम अपने को पहचान नहीं पा रहे। ये भागम भागा में हम लोग इतने भाग रहे हैं कि हम अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। और सच बात तो ये है कि आज जो हैप्पीनेस है, जो जिसको हम कहते हैं कि एक खुशी को ढूंढना मुश्किल हो गया है। हम विश्वविद्यालय में बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपसे मुझे एक आइडिया डेवलप हुआ है। अभी ये मैं इन पर शोध करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। मैं एक बच्चे को काम करा रहा हूँ हैप्पीनेस इंडेक्स पे। अभी तक हम कह रहे हैं विकास विकास विकास। 24 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए। हमारा विकास हुआ, हर तरह से विकास हुआ है। चाहे हम कहें हमारे यहाँ इतने एक साल में 1000 किलोमीटर हमारी सड़कें बनी हैं, हमारे यहाँ स्कूल खुली हैं, हमारे हेल्थ के हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, रोज़गार भी मिला। लेकिन उसके बाद भी अगर पूछा जाए कि कितने लोग खुश हैं, कितने लोग खुश हैं, तो वो खुशी को कैसे ढूंढें। जैसे भूटान में उनका एक इंडेक्स है, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स है, राइट। तो हमारा अभी जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा कि हमारे यहाँ जो ग्रॉस प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरणीय उत्पाद की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, उसको कैसे ढूंढें। ये प्रसन्नता कैसे ढूंढें, ये मुझे लगता है खुद हमें अपने से ढूंढनी पड़ेगी। हमें अपने अंदर, क्योंकि जब हमारे अंदर ही सब कुछ है, हम अपने को कैसे पहचानें। और उसको पहचानने के लिए हमें मुझे लगता है कि जो यहाँ पे एक केंद्र खुला है, यहाँ पे हम आएँ, यहाँ पे मनन करें। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ये 2-2 मिनट के वीडियोज़ हैं, 3-3 मिनट के हैं। जो ये कार्यक्रम है, कभी कभी कार्यक्रम इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटा कार्यक्रम लेकिन इफेक्टिव कार्यक्रम है।
तो ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में हम अपने विश्वविद्यालय के छात्रों को भी निश्चित, जैसे नौटाल जी ने कहा, मैं भी अपने विश्वविद्यालय में करूँगा। और चूँकि हमारे यहाँ एक नीति हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी ये बातें कही गई है कि हम कैसे इस तरह से एक इंटरडिसिप्लिनरी करें, जैसे ये स्वयं में एक कोर्स आ रहा है आपके। और मुझे लगता है कि छात्रों के लिए, हमारे बच्चों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है ये राज विद्या केंद्र के द्वारा जो ये आपके जो मार्गदर्शन में जो आपकी स्पीचेस हैं वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम भाग रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं लग रहा है मेडिटेशन कैसे कर रहे हैं, या हमें जाना कहाँ है हमें ये नहीं पता। निश्चित रूप से हमें कहीं नहीं जाना है, हमें अपने ही अंदर हमारे पास सब कुछ है, उसमें हम कैसे अपने को कैसे पहचाने, अपने जो इंसानियत है उसको कैसे समझें, और जो हमारी जो हैप्पीनेस है उसको कैसे महसूस करें, शांति को कैसे महसूस करें, ये जानने के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मंच है। और इस मंच के द्वारा हम सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। और मैं सोचता हूँ कि इस तरह के जो कार्यक्रम है, छोटे छोटे कार्यक्रम हम स्कूल लेवल पे भी करें। जैसे मैं श्रीनगर में देख रहा हूँ कि मैं बड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारे श्रीनगर में इतना एजुकेशन का हब तो बन गया है, भंडारी जी या डॉक्टर चौहान साहब को ही पता होगा, लेकिन समस्याएं भी आ रही हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ जितना विकास हो रहा है, लेकिन समस्याएं भी आ रही है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी समस्या आ रही है बच्चों में आजकल, नशा का एक ऐसा हो गया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जब चौरास से आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि चाहे वो लड़कियाँ लड़के हैं, नशा का प्रचलन बहुत इतना हो गया है। और इतना हो गया है कि जो एलीट क्लास है, जो बड़े अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हैं, वो बिगड़ रहे हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि हमारा समाज भी चिंतित है। और यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं, यहाँ पे बहुत सारे रोटरी क्लब जैसे भट्ट साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। इस विषय पे भी काम तब होगा जब हम उसकी जड़ में जाएं, जब हम